अस्सलामु अलैकुम। 2022 अगस्त के महीने में इसराइल गजा पर लगातार 3 दिन तक बमबारी करता है। 50 घंटे रहने वाली इस बमबारी में 350 फ़लस्तीनी जख्मी और 46 फ़लस्तीनी शहीद हो जाते हैं, जिनमें से 16 बच्चे भी शामिल थे। इस जंग के अंदर मिस्र सालसी का किरदार अदा करता है और इतवार की रात जंग बंदी का ऐलान किया जाता है। इस जंग बंदी के बाद गजा की पट्टी में 3 रोज़ा इसराइल की बमबारी खत्म हो जाती है, लेकिन अमेरिका परस्त मीडिया ने जंग की कवरेज आसमान पर उठते हुए धुएं और मलबे के ढेरों पर चलने वाले अफराद के जरिए की। 2021 में इसराइल की तरफ से की जाने वाली बमबारी और हमलों के मुकाबले में ये सबसे ज्यादा खतरनाक थी। आखिरकार नाजरीन, इसराइल गजा से इतना खौफजदा क्यों है और गजा में हुकूमत करने वाली जमात हमास से इसराइल इतना ज्यादा खौफ क्यों खाता है, जिसकी वजह से बार बार इसराइल गजा पर बमबारी और ड्रोन अटैक करता है। इन सब हालात को जानने के लिए आपको गजा की तारीख, जुग्राफियाई अहमियत और गजा में उठने वाली आज़ादी की तहरीकों के बारे में पता होना चाहिए। गजा की तारीख और जुग्राफियाई अहमियत पर रोशनी डालने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल देखो मार्केट को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, गजा का एक हिस्सा मेडिटेरियन सी यानी बहरे रूम के साथ मिलता है, दूसरा किनारा इसराइल के बॉर्डर के साथ मिलता है, जबकि गजा के तीसरी तरफ मिस्र मौजूद है। यानी गजा के एक तरफ मेडिटेरियन सी, दूसरी तरफ इसराइल और तीसरी तरफ मिस्र मौजूद है। गजा का टोटल रकबा 365 किलोमीटर है। पहले ये सारा इलाका फ़लस्तीन के नाम से मशहूर था और इसमें मुसलमान अक्सरियत में रहते थे। 16वीं सदी से इस पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया खत्म हो जाती है और इस पर बरतानिया की हुकूमत आ जाती है। फ़लस्तीन पर बरतानिया की हुकूमत के आने के बाद यहूदी बड़ी चालाकी से पूरी दुनिया से उठकर फ़लस्तीन के इलाके में आकर आबाद होना शुरू हो जाते हैं। 1948 तक यहूदी काफ़ी तादाद में फ़लस्तीन के इस इलाके में आकर आबाद हो चुके थे। बरतानवी हुकूमत बड़ी होशियारी के साथ इस इलाके से अपनी हुकूमत को ख़त्म करने के बाद इस मसाइल को हल करने के लिए UN को जिम्मेदारी सौंप देती है। दोस्तों, फिर वही होता है जो सदियों से होता आ रहा है। UN इस इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। एक बड़ा हिस्सा यहूदियों को देती है, दूसरा फ़लस्तीनियों को। यहूदी UN के फैसले को कबूल करते हैं और एक अलग मुल्क बना देते हैं और इसको इसराइल का नाम देते हैं। फ़लस्तीन और दूसरे मुस्लिम ममालिक UN के इस फैसले को कबूल नहीं करते और जिसकी वजह से कशीदगी इस हद तक बढ़ जाती है कि 1967 में अरब इसराइल जंग शुरू हो जाती है। इस जंग के अंदर अमेरिका इसराइल की भरपूर मदद करता है, जिसकी वजह से इसराइल ये जंग जीत जाता है और इस जंग में इसराइल मजीद कई और इलाकों पर कब्जा कर लेता है। लेकिन इन हालात में फ़लस्तीन के मुसलमान अपनी आज़ादी की जदोजहद जारी रखते हैं। 1987 में हमास की बुनियाद रखी जाती है। 1987 से लेकर अब तक किसी न किसी हालात में ये अपना जिहाद इसराइल के खिलाफ जारी रखे हुए हैं। हमास का मौक़िफ़ ये है कि हम इसराइल को ख़त्म कर देंगे और अपना फ़लस्तीन मुल्क दोबारा वापस लेंगे। गजा के इस इलाके पर हमास की हुकूमत है, जिसकी वजह से इसराइल बार बार गजा पर बमबारी और ड्रोन हमले करता है और जिसके नतीजे में मासूम बच्चे और नहत्ते मुसलमान मारे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप उर्दू ज़बान में दुनिया में होने वाली जंगों और जियो पॉलिटिक्स को एनिमेशन के साथ समझना और देखना चाहते हैं तो फिर हमारे YouTube चैनल देखो मार्केट को लाजमी सब्सक्राइब करें।